भाजपा और जेएमएम या कांग्रेस की बात अगर आप करें ना हाँ। तो ये लड़ाई झारखंडियत बनाम गैर झारखंडियत की है। इसे समझना होगा। आप ये समझिए कि भाजपा काम के आधार पर अगर वोट मांगे ना तो जमानत जब्त हो जाएगा जी जिस गिरिडीह की बात कर रहे जी। हैं, ठीक है। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय रघुवर दास को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जो इनका हर एक काम झारखंडी विरोधी रहा जी। मैं झारखंडी हूँ, ये गर्व के साथ कहता हूँ जी। मुझे अभिमान है कि मैं खतियानी झारखंडी हूँ जी। और मैं ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता हूँ जो झारखंडियत को तबाह करने की मंशा भी रखता हूँ। हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी यह प्रमाणित करने में विफल हो गई कि इस जमीन पर हेमंत सोरेन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है। इट मीन्स जो भाजपा के जितने नेता अपने पॉकेट में इनके खिलाफ सबूत लेकर घूम रहे थे वो ईडी को नहीं दे पाए। इस बार लग रहा है कि जेएमएम की सरकार जीतेगी। जेएमएम सर, जेएमएम क्यों? सबसे पहले कि शिक्षा में विस्तार कर रहे हैं और आशा है कि अगले चुनाव में अगर जीत जाते तो और विस्तार करेंगे। भाजपा तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो झारखंड को चमका देंगे। नहीं, जो हेमंत सोरेन कर दिए वो झारखंड में कोई भी सरकार नहीं कर पाएंगे। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रभाकर हुआ। प्रभाकर जी। अच्छा प्रभाकर जी, इस बार क्या लगता है, क्या माहौल है आपके गिरिडीह में? देखिए इधर आ जाए सर, छाया में आ जाए। हाँ आप ऐसे समझिए कि ये झारखंडियत की लड़ाई है जी। मूल रूप से अगर समझें तो आप इधर आ जाइए, कैमरे में मुश्किल होगी। अगर भाजपा और जेएमएम या कांग्रेस की बात अगर आप करें ना हाँ। तो ये लड़ाई झारखंडियत बनाम गैर झारखंडियत की है। इसे समझना होगा। भाजपा हिंदू मुसलमान कर रही है, आप झारखंडी और बाहरी कर रहे हैं। आप ऐसा बताइए ना कि क्या बगैर मुसलमान के भारत की संरचना की आप कल्पना कर सकते हैं? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। मैं तो सर नहीं, मैं तो भाजपा के सवाल का आपसे जवाब मांग रहा हूं। आपसे अगर यही भाजपा सवाल करे तो आपका जवाब क्या होगा? जी, ये तो देश सबका है। जी, देश जब सबका है मतलब वो प्रोपेगेंडा है जी। वो एक उनका, क्योंकि वो काम के आधार पर वोट नहीं मांग सकते जी। आप ये समझिए कि भाजपा काम के आधार पर अगर वोट मांगे ना तो जमानत जब्त हो जाएगा जी जिस गिरिडीह की बात कर रहे हैं जी, ठीक है। अरे तो वो कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार बनेगी, एकदम झारखंड को चमका देंगे। है ना कि इस झारखंड में कम से कम जब से झारखंड बना तब से तो का बात तो बहुत, वैसे झारखंडी बहुत मिलेंगे। 1700 ईस्वी से हमारा पूर्वज इसी इलाके में रहा है। अच्छा। झारखंड झारखंड की मिट्टी एक एक नस नस को पहचानता हूँ जी। झारखंड में क्या काम हुआ नहीं काम हुआ वो सबको जानते हैं जी। डबल इंजन की सरकार भी पिछले बार थी जी। आपको पता होगा जिस CNT SPT के लिए हल्ला करते हैं ये इनके नेता, वो 2017 या 18 में विधानसभा में पास कर दिए थे कि CNT की जमीन पर भी कॉर्पोरेट को हम देंगे जमीन, ठीक है। और यही सेम चीज काजीरंगा नाम सुनेंगे, असम में है जी जी जी, ठीक है ना। रिजर्व है वो जगह। ये जो आए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी वो यहाँ हमारा CNT SPT बचाएंगे और काजीरंगा में 5 स्टार होटल के लिए जमीन दे रहे हैं। सोचिए इनकी नीयत और माने जो बोलते हैं उसमें कितना फर्क है। ये लड़ाई झारखंडियत की है। झारखंड की जनता को झारखंड का हिस्सा मिलना चाहिए। आप हमारा जो मिनरल रॉयल्टी 1,35,000 करोड़ आप भी मांगे जेल जाएंगे। मैं कौन जेल, ऐसे ही ये भारत स्वतंत्र देश है या अभी भी यहाँ पर माने वही राजशाही चल रहा है क्या? मोदी जी राजा नहीं है। ये भाजपाइयों का सबसे तकलीफ ये है ना कि उसको राजा समझता है और हमको समझता है कि उसका हम प्रजा हैं। न मैं उसका प्रजा हूँ न मेरा वो राजा है। मेरे वोट का कीमत वही है जो नरेंद्र मोदी के वोट का कीमत है। बिल्कुल ठीक है। और जिस दिन पूरे भारत की जनता ये समझ जाएगी ना उस दिन बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये बात अब धीरे धीरे भाजपाई ही समझ रहे हैं जी। आप देखिएगा भाजपाइयों को ये समझ में आने लगा है। कम से कम गिरिडीह के भाजपाई को तो जरूर समझ में आ रहा है जी। हमको कोई मतलब नहीं है। और डबल इंजन हमने देखी है इसी झारखंड में। मुद्दे की बात करेंगे। मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ। आप जेएमएम के नेता तो नहीं है? नहीं, अगर कहीं से तो भाजपा से इतना ना गुस्सा क्यों? मैं गुस्से की बात नहीं, नाराजगी क्यों? मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ। आप मुद्दे पर हमसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर लीजिए। अगर मैं गलत पाया जाऊँ तो आप जो कहिए जी। 2014 में डबल इंजन की सरकार बनी, माननीय रघुवर दास को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, जो मूल रूप से उड़ीसा के, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ के थे। वो इनका पूरा जिंदगी यहाँ बीता। इनका हर एक काम झारखंडी विरोधी रहा जी। मैं झारखंडी हूँ, ये गर्व के साथ कहता हूँ। मुझे अभिमान है कि मैं खतियानी झारखंडी हूँ और मैं ऐसे किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करता हूँ जो झारखंडियत को तबाह करने की मंशा भी रखता हूँ। जब इनकी सरकार बनी, सुनिए ये जिस मुद्दे पर बात करते हैं उसी मुद्दे पर मैं बोलता हूँ। ये शिक्षा के लिए कहते कि हेमंत सोरेन शिक्षा बर्बाद कर दिया। हेमंत सोरेन मेरे रिश्तेदार भी नहीं है जी, ठीक है ना। फिर भी मैं बताता हूँ कि डबल इंजन की सरकार जब बनाई, नीरा यादव, डॉक्टर नीरा यादव जो कोडरमा से भी चुनाव लड़ रही हैं, वो
शिक्षा मंत्री थी। उस समय स्कूलों का मर्जर किया जा रहा था। मर्जर तो समझते होंगे ना? जी जी जी। यानी आप शिक्षा को संकुचित कर रहे थे। आपको मर्ज करना था, बहुत से विभाग थे उनको मर्ज करते। हम तो कहते सूचना जनसंपर्क विभाग को बंद कर देते, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है जी। यूजलेस, उसको बंद करिए। आपका तो आईटी सेल काम कर ही रहा है, तो आपने उसे बंद नहीं किया। ऐसे कई विभाग है। माइनर इरिगेशन का कोई काम नहीं आज के डेट में। मेजर इरिगेशन जो सिंचाई वह करेंगे, माइनर इरिगेशन क्या काम कर, लेकिन आपने शिक्षा पर चोट जी। आपने कोई काम नहीं किया। रांची यूनिवर्सिटी आप जानते होंगे, आप अगर रांची से, बिल्कुल रांची यूनिवर्सिटी में मूलचूल बदलाव नहीं हुआ जी। वहां पर एक बैनर चेंज हो गया जी। ठीक है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर चलते थे सब जगह, आप भी देखा होगा। उस पे कितने डॉक्टर की बहाली की नहीं किए। आप इनसे, आपसे हम सवाल करेंगे, आप पहले सोचिए आप क्या किए जी। आपने डॉक्टरों की बहाली नहीं की जी। खाली क्या किया, पीएचसी का नाम बदल दिया, जन आरोग्य मंदिर कर दिया। नाम बदलने सरकार नहीं चलती, नाम बदलने से आदमी को फायदा नहीं होता है। आप आदमी को दलित कर दिए। जो आपकी जनता थी, जिसका मोदी जी पर विश्वास था, आपके कारनामों के चलते मोदी जी पर से आपका विश्वास डगमगा रहा है। अब एक सवाल मैं आपको यहीं रोकता हूँ। आपने कहा मुद्दों की बात जी। हेमंत सोरेन मैया सम्मान दे रहे हैं जी, उसका जमीन पे खूब असर है, हम भी ये देख रहे हैं। जी, जी। वहीं विपरीत इसके भाजपा कहती है कि झारखंड को लूट के 3 महीना से ये लागू किए हैं और चुनाव है, चुनाव के बाद ये बंद कर देंगे। क्या लूटे सो ये बताएगी ना। आप एक चीज देखिए, हेमंत सोरेन जेल क्यों गए थे? जी। शायद 8.5 एकड़ 9 एकड़ जमीन के घोटाले में ईडी पूरा छानबीन करती है, उनको जेल डाल देती है। आप उनका बेल जो होता है उसका ऑर्डर शीट आपने पढ़ा है? सुना ही है। सुना नहीं? आपने अगर पढ़ा है तो नहीं तो डाउनलोड करके हम आपको दे आप देंगे। बताइए ना। उसमें ईडी ने कहा, ईडी ने यही कहा, हाईकोर्ट ने, सॉरी हाईकोर्ट ने कहा कि ईडी यह प्रमाणित करने में विफल हो गई कि इस जमीन पर हेमंत सोरेन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट है। इट मीन्स जो भाजपा के जितने नेता अपने पॉकेट में इनके खिलाफ सबूत लेकर घूम रहे थे, वो ईडी को नहीं दे पाए और हेमंत सोरेन बाहर आ गए। तो पहला चीज, लूट वाला एक चैप्टर तो आपका इस्टेब्लिश नहीं बोलना पड़ेगा। एक चीज, अभी एक कोई वक्ता से आप बात कर रहे थे बांग्लादेशी घुसपैठ के बारे में, बहुत अच्छा लगता है, हेमंत बिश्वा शर्मा या कोई भी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये केस है, एक PIL दायर है झारखंड हाई कोर्ट में इसी मुद्दे को लेकर। उसमें केंद्र को नोटिस किया था हाई कोर्ट ने कि भाई बताओ क्या वास्तविक स्थिति है। आपको पता है वो केंद्र क्या जवाब दी है? जी ना, बोलिए तो मैं आपको मैं पढ़ा। उसमें लिखा कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं, मैं आपको दिखा देता। देखिए अभी तुरंत ही दिखा देता, इसमें कुछ नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अभी खैर अच्छा, हम सुन रहे थे तो हमको याद आ गया जी। और ये मेरे पास उतना पोर्शन का कटिंग है, हम आपको पढ़ा देते हैं जी। ठीक है ना जी, पढ़िए ना आप, मैं सुन रहा हूँ। दान पत्र से मुस्लिम ने जमीन लिया, दिस दैट, ये पॉइंट नंबर 37 है उनके एफिडेविट का, जिसमें लिखते हैं हाउएवर लिंकेज टू बांग्लादेश इमिग्रेंट्स in any of this land related cases have not been established so far। जी, केंद्र कहती है कि ऐसा कोई हमको मामला पता नहीं। मैं अब आपको यहीं रोकता हूँ। यहीं के एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो लगातार कह रहे हैं कि यहाँ की बेटियों से शादी करके वो जमीन हथिया रहे हैं, बेटियों पे अधिकार। निशिकांत जी बहुत दिग्गज नेता हैं। निशिकांत जी केंद्र सरकार से हलफनामा दायर करा देना हाई कोर्ट में, क्या दिक्कत है? निशिकांत दुबे जी कॉर्पोरेट के मार्फत केंद्र सरकार में इतनी बड़ी हस्ती हैं कि कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। केंद्र सरकार से हलफनामा दायर कर दें, सब कुछ ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। आप भी देखिए ना, अगर पत्रकारिता कर रहे हैं आपके पास भी ऑन रिकॉर्ड सारा कुछ होना चाहिए। ठीक है, आपको भी जो रिक्वायरमेंट है चाहिए। आप केंद्र सरकार क्यों नहीं हाई कोर्ट को लिख के दे रही है कि हमने ये पाया कि बांग्लादेशी घुसपैठ पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, गिरिडीह, जहाँ जहाँ वहाँ है, लिखवा दीजिए ना, तो हम भी जानेंगे, हम भी कल टारगेट करेंगे सरकार को। देखिए कानून, देश कानून से चलता है, कानून का राज होना चाहिए। ठीक है ना? तो कानून कहाँ से आएगा? संविधान से लेकर कचहरी तक ना। आप संविधान से कचहरी तक किस चीज़ को एस्टेब्लिश नहीं करा पा रहे हैं। आप कचहरी में एस्टेब्लिश कराइए और हमारा मतदान ले जाइए। चूंकि अभी एक बुजुर्ग बाबा बोल रहे थे कि ये तो गुप्त मतदान है, मैं उस गुप्त मतदान को डिस्क्लोज करके बताऊंगा कि मैंने आपको वोट दिया, पर आप साबित तो करिए कि आप जो बोलते हैं वही सही है। तो आपकी बार किसको मतदान करेंगे? मतदान ठीक है, मतदान गुप्त मतदान है। हाँ। और मतदान मुद्दों पर काम के प्रति होना चाहिए। जहाँ तक गिरिडीह की बात है तो गिरिडीह में केबी साय विधायक हुआ करते थे, शायद आप सुने होंगे। केबी साय के बाद अगर झारखंड बनने के बाद 20 साल के बाद 18 साल 19 साल तो बीजेपी रही, अगर कुछ काम हो रहा है तो अभी हमारे जो वर्तमान में विधायक हैं जी, उनके कार्यकाल में बहुत काम हुआ है। पाइपलाइन में ढेर सारी योजनाएं हैं, हम लोग सुन रहे हैं। अभी कल ही हम गए थे देखने, तो वहाँ पर सर जेसी बोस के नाम पर एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास हुआ है, इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास, जो छोटी बात नहीं है। 300 साढ़े 300 करोड़ की योजना, मतलब काम किया है।
नो डाउट, हमको नहीं लगता है अगर कोई किसी का कोर वोटर ना हो तो इस चीज़ से इनकार कर सकता है कि अमूलचूल परिवर्तन नहीं दिख रहा हो। लोग कहते हैं, जैसे आप देखिए कि गिरिडीह में अगर रात में आप घूमते ना तो कहीं अंधेला नहीं दिखता जी इसका श्रेय देना पड़ेगा। जी काम के प्रति अगर आप किसी को श्रेय नहीं दे रहे हैं तो आप बेईमानी कर रहे हैं, जी आप लोकतंत्र के साथ मजाक कर रहे हैं। जी ये होनी चाहिए। काम हुआ है, काम के आधार जी, पर बिल्कुल, वोट पड़ेगा। बिल्कुल। शुक्रिया आपका प्रभाकर जी। आप वोट करते हैं? इधर आइए। पसंदीदा मुख्यमंत्री काम के आधार पर 5 सालों में कौन है? वही सोनू विश्वकर्मा। कौन? सोनू विश्वकर्मा। सोनू विश्वकर्मा मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री। वो तो है शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। चलिए ठीक है, शिबू सोरेन तो अब विधायक नहीं है, खैर जी ठीक है ठीक है ठीक है। आपसे बात हुई हमारी, आइए ना। आप सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुकेश वर्मा हुआ। मुकेश वर्मा। मुकेश जी, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है गिरिडीह में? इस बार लग रहा है कि जेएमएम की सरकार जीतेगी। जेएमएम? सर जेएमएम क्यों? भाजपा तो कह रही है। हाँ, हम इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये सबसे पहले कि शिक्षा में विस्तार कर रहे हैं और आशा है कि अगले चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो और विस्तार करेंगे, रोजगार को भी बढ़ावा देंगे और साथ साथ क्या हेल्थ का भी विस्तार करेंगे। इस वजह से लग रहा है कि नहीं चुनाव में जीत जाएंगे। तो हेमंत सोरेन का कार्यकाल 5 सालों में कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा और रहा। चाहते हैं कि इनसे और अच्छा विस्तार किया जाए तो हम लोग आसानी से आशा करते हैं कि निकल जाएंगे वो। हेमंत सोरेन के काम से संतुष्ट हैं? संतुष्ट है सब। मुझे कोई 4 योजनाएं बताएंगे हेमंत सोरेन की आप, जिससे आपको लगता है कि हेमंत सोरेन ने काम किया है? जैसे सबसे पहले कि सीबीएसई वो बहुत सारे सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ाए नहीं पाते थे, इसमें सीबीएसई बोर्ड की स्थापना किया बहुत सारे विद्यालयों में। ठीक है। पहला पॉइंट है सोलर लाइट, ठीक है। दूसरा ये हो गया। और तीसरा आपका ये रोजगार के लिए बहुत सारा देखें आपको चल रहा, कौशल चल रहा, स्किल डेवलपमेंट चल रहा है। हाँ। ये भी उनके लिए अच्छा लगा, हाँ। ताकि लोग अगर नौकरी नहीं ले पाए फिर भी व्यवसाय रोजगार करें। व्यवसाय करके अपना व्यवसाय कर सके उसको। और ये गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना लगा, इसलिए ये बहुत अच्छा है, ताकि बहुत सारे बच्चे एजुकेशन प्राप्त करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और अच्छा शिक्षा नहीं ले पाते हैं, जिस कारण से उसके माध्यम से वो अपना लेकर अपना एजुकेशन अच्छे ढंग से प्राप्त कर सकता है, अच्छा पढ़ाई भी कर सकते हैं और नौकरी भी ले सकते हैं। चलिए शुक्रिया। हमने बातचीत करने, आप बात करेंगी दीदी? नहीं, हमने बातचीत करने की कोशिश की। आइए ना आइए ना आइए ना। आप अपना नाम बताएं बॉस। सूरज राव। सूरज राव। सूरज जी, क्या लगता है यहाँ माहौल क्या है इस बार? इस बार माहौल है जेएमएम का। जेएमएम सर क्यों? हमारे मतलब क्यों हेमंत जी को क्यों पसंद कर रहे हैं लोग? हेमंत जी जो झारखंड के लिए कर दी वो कोई सरकार नहीं किए थे। भाजपा तो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार होगी तो झारखंड को चमका देंगे। नहीं, जो हेमंत सोरेन कर दिए वो झारखंड में कोई भी सरकार नहीं कर पाएंगे। हेमंत सोरेन की किसी 2 योजना का आप नाम बताइए मुझे। सबसे बड़ा योजना तो उनका मैये समान योजना है। ठीक है दूसरा है बिजली बिल माफ हो गया वो। जी। तीसरा है सर्वजन पेंशन योजना जी। चौथा है अबुआ आवास। अबुआ आवास। तो आप देख रहे थे, हम हर जगह जाके समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हेमंत सोरेन की 2 योजनाएं पूछी, यहाँ 4 योजना, अगले भाई से 4 योजनाएं पूछी उन्होंने, और सर्वजन पेंशन और जो एक्सीलेंस स्कूल ऑफ माध्यम के साथ जो हेमंत सोरेन का प्रयास रहा है उसके तमाम चर्चे हैं। और हम समझने की कोशिश कर रहे थे क्या इस बार जो मतदान होगा जनता काम पे करेगी और काम का कितना जो पैमाना है वो जमीन पर उतरा है, काम कितना जमीन पर उतर पाया है, ये तमाम मुद्दे हम समझने की कोशिश कर रहे थे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।